जस्ट इमेजिन करो कि आपके दोस्तों के पास, आपके साथ वाले लोगों के पास आने वाले 4 से 5 साल बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, खूब सारा पैसा होगा, खूब नाम होगा, और आपकी कंडीशन उस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होगी। क्या कहोगे उस वक्त? यही ना कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी किस्मत बहुत बेकार है, किस्मत ने उसका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। उस वक्त उसके पास कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। आज जो आपके पास में है वही उसके पास में भी है। आज आपके पास चॉइस है, उसके पास में भी चॉइस। उसने मेहनत को चूज किया लेकिन आपने आलस को चूज किया। उसने किताबों को चुना, तुमने चुना अपने मोबाइल फोन को। उसने अनकंफर्ट जोन को चुना, तुमने चूज किया कंफर्ट जोन को। उसने स्ट्रगल को हाँ कहा और तुमने ना कहा। सच कह रहा हूं, कहीं के नहीं रहोगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। अभी भी वक्त है, सीरियस हो जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। नंबर 1, असफलता को गले लगाना सीखो। हर कोई सफलता की बात करता है, हर कोई कहता है जीत ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली रास्ता तो असफलता ही दिखाती है। जरा सोचो, अगर जिंदगी में सब कुछ पहली बार में मिल जाए तो क्या हम कभी सीखेंगे? क्या हम मेहनत करेंगे? क्या हम मजबूत बनेंगे? क्योंकि जीत हमें आराम देती है लेकिन हार हमें सबक देती है। तुमने देखा होगा, छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं। अगर वो गिरने से डर जाए तो क्या कभी चल पाएंगे? नहीं, उनका गिरना ही उनके पैरों को मजबूत बनाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी असफलताएं हमें जिंदगी के लिए तैयार करती हैं। समस्या ये है कि हम असफलता को अपमान समझते हैं। जब हम गिरते हैं तो दुनिया हंसती है, लेकिन याद रखो दुनिया बस उसी पर हंसती है जो खड़ा होने की हिम्मत रखता है। जो जमीन पर पड़ा रह जाता है उस पर हंसने की भी जरूरत नहीं पड़ती। असल ताकत ये नहीं है कि तुम कितनी बार जीते, असल ताकत ये है कि तुम कितनी बार गिरे और फिर भी खड़े हो गए। क्योंकि हर बार गिरना तुम्हें नया अनुभव देता है। हर बार असफल होना तुम्हें उन रास्तों से परिचित कराता है जिनसे तुम पहले अनजान थे, और यही अनुभव आगे जाकर तुम्हें जीत के लायक बनाते हैं। कोई भी बड़ा इंसान, कोई भी सफल इंसान, चाहे वो बिजनेस में हो, खेल में हो या फिर जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, उसकी कहानी में ढेरों असफलताएं छुपी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार को आखिरी मंजिल नहीं माना, उसने हार को रास्ता माना, सबक माना और आगे बढ़ता गया। याद रखो, असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार होता है, वैसे ही इंसान असफलताओं से गुजरकर और दमदार बनता है। तो अगली बार जब असफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो उससे भागना मत, उसका स्वागत करना, क्योंकि वही तुम्हें वो सब सिखाने आई है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। नंबर 2, अकेले चलने की हिम्मत रखो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर रास्ता भीड़ के साथ नहीं चलता। कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, और यही जगह है जहाँ असली हिम्मत की पहचान होती है। लोग क्या कहते हैं, सब मिलकर चलेंगे तो आसान होगा। सही है, आसान जरूर होगा, लेकिन आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाते। जो रास्ते कठिन होते हैं, जो रास्ते खाली होते हैं, वही तुम्हें वहां पहुंचाते हैं जहां औरों की पहुंच नहीं होती। हर बड़ा इंसान, हर नई सोच, हर क्रांतिकारी आइडिया शुरुआत में अकेला खड़ा था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा ये पागल है, ये गलत है, ये असंभव है। लेकिन वही पागलपन बाद में इतिहास बना। अगर वो भी भीड़ में शामिल हो जाता तो वो भी भीड़ में खो जाता। अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों से अलग दिखो। इसका मतलब है कि जब तुम्हारे सपनों का कोई साथी ना हो तो भी तुम रुकना मत। जब लोग हंसे, मजाक उड़ाए, तो भी तुम अपने रास्ते से हटो मत। क्योंकि सच्ची ताकत भीड़ का हिस्सा बनने में नहीं है, सच्ची ताकत है अकेले रास्ता बनाने में। लेकिन अकेलापन आसान नहीं होता, रातें लंबी लगती हैं, सवाल बहुत आते हैं, डर घेर लेता है। तुम्हें लगेगा कि शायद सब सही कह रहे हैं, शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन वहीं पर असली टेस्ट है। अगर तुम उस मोड़ पर डट गए तो दुनिया तुम्हें वही कहेगी जो पहले कहने से डर रही थी, तुम सही थे। याद रखो, भीड़ सिर्फ ताली बजाती है, लेकिन दिशा देने का काम अकेला इंसान ही करता है। भीड़ तो बस पीछे पीछे चलती है, लेकिन आगे बढ़कर रास्ता बनाने वाला वही होता है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले हो, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई तुम्हें समझता नहीं, तो घबराओ मत। ये वही संकेत है कि तुम एक अलग रास्ते पर हो, और अलग रास्ते पर चलने वाले ही अलग पहचान बनाते हैं। नंबर 3, खुद से दूसरों को कंपेयर करना बंद करो। जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी क्या है? खुद की तुलना दूसरों से करना। तुम सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करते हो और किसी को देखते हो जिसने नई गाड़ी ली, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, किसी की लाइफ चमक रही है, और तुम सोचते हो मेरे साथ ही क्यों नहीं। यही सोच सबसे बड़ी कैद है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान का सफर अलग है। जिस रास्ते पर वो चल रहा है उस रास्ते पर तुम कभी नहीं चल सकते, और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो
वो उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन दिक्कत यह है कि लोग समझते नहीं, वो खुद की कहानी को दूसरों के चैप्टर से तुलना करते हैं। सोचो जरा, अगर फूल खुद की तुलना पेड़ से करे तो शायद वो कभी खिल ही ना पाए। अगर नदी समुद्र से जलन करे तो शायद वो बह ही ना पाए। हर किसी की अपनी पहचान है, अपनी स्पीड है, अपना वक्त है। लेकिन जब तुम दूसरों को देखकर खुद को जज करने लगते हो तो धीरे धीरे अपने ही सफर को खो देते हो। तुम्हारी मेहनत दूसरों को हराने के लिए होती है, न कि खुद को बेहतर बनाने के लिए। और यही सबसे बड़ा जाल है। असल में तुलना का खेल कभी खत्म ही नहीं होता। तुम्हारे पास 10,000 होंगे तो कोई 1 लाख वाला मिल जाएगा। तुमने गाड़ी ली होगी तो कोई बंगलों वाला दिख जाएगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसलिए तुलना छोड़कर सफर अपनाओ, क्योंकि जब तुम अपने रास्ते को अपनाते हो तो तुम्हें छोटे छोटे कदमों में भी मजा आता है। वो सफर तुम्हें मजबूत बनाता है। और सच कहूं, असली जीत मंजिल पर नहीं, उस सफर को जीने में है। याद रखना, दूसरों की लाइफ देखने से तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। सुकून तभी मिलेगा जब तुम अपने हर कदम को महसूस करोगे, हर छोटी जीत को अपनाओगे, क्योंकि वही असली सफर है। नंबर 4, गुस्से को ताकत बनाओ। ज्यादातर लोग गुस्से को बर्बादी मानते हैं, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सही सोच नहीं पाता, गलत बोल देता है, गलत फैसले ले लेता है। लेकिन अगर यही गुस्सा कंट्रोल करके सही दिशा में लगाया जाए तो यही गुस्सा इंसान को जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव देता है। सोचो, जब भी किसी ने आपको नीचा दिखाया, आपकी काबिलियत पर शक किया या मजाक उड़ाया, उस वक्त जो आग दिल में लगी थी वही असली ईंधन है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग उस आग को तुरंत फट पड़ने में बर्बाद कर देते हैं। मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उस गुस्से को दबाकर एक हथियार बना लेते हैं। वो सोचते हैं अभी नहीं, सही समय पर जवाब दूंगा, वो भी काम से, न कि शब्दों से। गुस्सा आपको 2 काम सिखाता है, एक आपकी हदें कहां तक हैं और दूसरा आपके अंदर कितनी ताकत छुपी है। जब इंसान आहत होता है उसका असली रूप सामने आता है। दुनिया में जितने भी लोग बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं उनमें से ज्यादातर ने अपमान को ही अपना ईंधन बनाया। किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते, और वही शब्द उस इंसान के लिए चुनौती बन गए। असल कला यही है कि गुस्से को तुरंत बाहर मत निकालो, उसे सीने में कैद कर लो और धीरे धीरे उस गुस्से को अपने काम में ढालो। क्योंकि जब जवाब काम से मिलता है तो सामने वाले के पास कोई शब्द नहीं बचते। गुस्सा अगर टूटने में निकला तो आप हारोगे, लेकिन गुस्सा अगर बनने में निकला तो पूरी दुनिया हारेगी। इसलिए जब भी गुस्सा आए सोचो, ये आग अभी जलने मत दो, इसे बचाकर रखो, क्योंकि सही समय पर यही गुस्सा आपको वहां ले जाएगा जहां तालियों की गूंज होगी, और वही लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे जिन्होंने कभी आपको तोड़ने की कोशिश की थी। नंबर 5, पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया में सबको जल्दी है। हर कोई चाहता है कि वो कल मेहनत करे और परसों रिजल्ट मिल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर बड़ी चीज में वक्त लगता है। बीज को पेड़ बनने में सालों लगते हैं। सोने को चमकने के लिए आग सहनी पड़ती है, और इंसान को महान बनने के लिए सब्र का इम्तिहान देना पड़ता है। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें और इंतजार करें। सब्र का असली मतलब है आप लगातार काम करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, और भरोसा रखें कि जब सही समय आएगा आपका फल आपको जरूर मिलेगा। दिक्कत यह है कि लोग पहले ही असफलता पर टूट जाते हैं। एक बार कोशिश की, नहीं हुआ, बस छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद किस्मत उनके साथ नहीं है। लेकिन असलियत यह है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद को साबित करने के लिए सालों का सब्र रखता है। सोचो, अगर किसान बीज बोने के बाद अगले दिन खेत खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। लेकिन अगर वो पानी देता रहे, धूप और मिट्टी पर भरोसा रखे, तो वक्त आने पर खेत लहलहाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। सब्र आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि जब इंसान इंतजार करना सीख जाता है तो उसे जल्दी टूटने का डर नहीं रहता। वो जानता है कि आज अगर हालात उसके खिलाफ हैं, तो कल उसके पक्ष में होंगे। बस उसे टिके रहना है। याद रखो, जो जल्दी पाने की चाहत रखते हैं वो अक्सर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जो सब्र रखते हैं वो इतिहास रचते हैं। क्योंकि भीड़ शॉर्टकट खोजती है और विजेता लंबा रास्ता चलता है। सब्र आसान नहीं है। कभी लगेगा कि अब और सहा नहीं जाएगा, कभी लगेगा कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यही वो पल है जहां आपके अंदर के चैंपियन का जन्म होता है। अगर आपने उस वक्त हार मान ली तो सब खत्म, और अगर टिके रहे तो खेल आपके हाथ में। सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। सब्र का मतलब है कि आप पूरे यकीन के साथ मेहनत करते रहें और भरोसा रखें कि सही वक्त पर सही चीज आपके सामने आकर खड़ी होगी। नंबर 6,
दिमाग की चालाकियों को समझो। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग वही काम करते हैं जो दिमाग हमें करने देता है, न कि वो जो हमें असल में करना चाहिए। दिमाग हमेशा अपने हिसाब से हमें चलाता है और यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी है। दिमाग की पहली चालाकी है आराम का लालच। जैसे ही आप कोई मुश्किल काम शुरू करने बैठते हो, दिमाग तुरंत बहाने बनाने लगता है। अभी तो टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लो, कल से अच्छे से शुरू करेंगे। सुनने में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही आपके सबसे बड़े सपनों को रोक देती हैं। दिमाग जानता है कि अगर आप तकलीफ सहने लग गए तो आप बदल जाओगे, और उसे सबसे ज्यादा डर इसी बदलाव से लगता है। दूसरी चालाकी है डर का खेल। जब भी आप नया कदम उठाने की सोचते हो, दिमाग आपको नतीजों के सबसे बुरे सीन दिखाएगा। अगर बिजनेस शुरू करना है तो कहेगा फेल हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा, कि अगर किसी से बात करनी है तो डराएगा कि लोग क्या सोचेंगे। ये डर आपको वहीं रोक देता है जहां से आपको शुरुआत करनी होती है। दिमाग हमेशा चाहता है कि आप सुरक्षित रहो, लेकिन उसकी यही सुरक्षा आपको पिंजरे में बंद कर देती है। तीसरी चालाकी है आदतों की कैद। दिमाग को पुराना रूटीन पसंद है, वही काम, वही सोच, वही तरीका। जैसे ही आप कोई नया रास्ता चुनने की कोशिश करते हो, दिमाग बेचैन हो जाता है। वो आपको मजबूर करता है कि फिर से उसी पुराने आरामदायक दायरे में लौट आओ, और आप बिना समझे उसकी बात मान लेते हो। चौथी चालाकी है तुलना का खेल। दिमाग आपको हमेशा किसी और से कमतर महसूस करवाएगा। आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन दिमाग कहेगा देखो वो तुमसे कितना आगे है। ये तुलना आपकी एनर्जी खा जाती है और आपको खुद पर शक करवाती है, जबकि सच ये है कि हर किसी का रास्ता अलग है। अब सवाल ये है कि इन चालाकियों को कैसे समझे। बहुत सिंपल, जब भी दिमाग आपको आराम, डर या तुलना की तरफ धकेले, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे दिमाग का खेल। ज्यादातर बार आपको एहसास होगा कि ये सिर्फ उसके बनाए हुए झूठ है। दिमाग एक पिंजरे की तरह है और उसकी चालाकियों को पहचानना ही उस पिंजरे की चाबी है। जब आप ये समझ जाते हो कि कौन सा ख्याल आपका है और कौन सा सिर्फ दिमाग का बहाना है, तब आप असल में अपने जीवन का कंट्रोल लेने लगते हो। और जिस दिन ये कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, उस दिन से आप अपनी शर्तों पर जीना शुरू कर दोगे। नंबर 7, अच्छी संगत में रहो। कहते हैं इंसान वही बनता है जिनके बीच वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो चाहे आप कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगोगे। और अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप चाहकर भी पीछे नहीं रह सकते। संगत की सबसे खतरनाक चाल यही है कि ये आपको बिना बताए बदल देती है। आपको पता भी नहीं चलता और आपके विचार, आपकी आदतें और आपका रवैया वैसा हो जाता है जैसा आपके आसपास के लोगों का है। यही वजह है कि कहा जाता है, अगर अपने भविष्य को जानना है तो बस देख लो कि आप किनके साथ बैठते हो। बुरी संगत धीरे धीरे आपके अंदर जहर घोलती है। शुरू में आपको लगता है सब नॉर्मल है, पर धीरे धीरे आप वही बातें दोहराने लगते हो, वही आलस, वही शिकायतें आपकी आदत बन जाती हैं। और जब सालों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है कि आपने अपनी असली पहचान कहीं खो दी। लेकिन अच्छी संगत का असर बिल्कुल उल्टा होता है। जब आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जिनकी सोच बड़ी है, जिनके सपने बड़े हैं और जो मेहनत करने से नहीं डरते, तो आपका दिमाग खुद ब खुद फैलने लगता है। आपको भी लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उनकी एनर्जी आपको धक्का देती है, उनका जुनून आपकी आंख को भड़काता है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, बल्कि साइंस भी यही कहती है। हमारा दिमाग मिरर न्यूरॉन्स से चलता है, यानी कि जिस माहौल में आप रहते हो, आपके दिमाग की तरंगे उसी के हिसाब से काम करने लगती हैं। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच बैठते हो तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव पैटर्न में सोचना शुरू कर देता है। याद रखो, इंसान अकेले बहुत कम बदल पाता है, लेकिन सही लोगों के साथ रहकर वो पहाड़ भी हिला देता है। अच्छी संगत आपको सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि गिरने पर उठना भी सिखाती है। वो आपको आईना दिखाती है जब आप गलत होते हो और आपको धक्का देती है जब आप हिम्मत हारने लगते हो। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो लोग जिनके साथ आप रोज बैठते हो आपको आपके सपनों के करीब ले जा रहे हैं, या फिर धीरे धीरे आपसे वो सब छीन रहे हैं जो आप बन सकते थे? सच यही है कि जिंदगी छोटी है और आपको सही समय पर सही लोगों का चुनाव करना आना चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत आपके लिए दरवाजे खोलती है और बुरी संगत आपकी पूरी दुनिया बंद कर देती है। नंबर 8, हार मानना सीखो, लेकिन सही जगह पर। जिंदगी में हर किसी को यह सिखाया जाता है कि कभी हार मत मानो, लेकिन असली खेल यही है कि हर बार लड़ाई लड़ना समझदारी नहीं होती।
कई बार हार मानना ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें ये पहचानना आता है या नहीं कि कहाँ हार मानना है और कहाँ डटे रहना है। सोचो, अगर कोई इंसान सूखी जमीन पर कुआं खोदता रहे तो क्या उसे कभी पानी मिलेगा? नहीं। पर अगर वही इंसान सही जगह पर कोशिश करे तो 10 फुट खोदते ही मीठा पानी मिल सकता है। यही जिंदगी का सच है। कई लोग सालों तक गलत रास्तों पर कोशिश करते रहते हैं, मेहनत भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन नतीजा शून्य, क्योंकि उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा। हार मानने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब यह है कि आप समझदार हैं। आप जानते हैं कि आपकी ताकत कहां लगानी है और कहां नहीं। गलत जगह पर जीतने की जिद कभी कभी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। हर सफल इंसान ने यह कला सीखी है। वो वहां हार मान लेते हैं जहां खेल उनके बस का नहीं है, और वहां जीतने की जिद करते हैं जहां उनका असली दमखम छिपा है। हार मानने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें नई दिशा देता है। जब आप एक गलत दरवाजा बंद करते हो तभी दूसरा दरवाजा खुलता है, लेकिन अगर आप उसी बंद दरवाजे को धक्का मारते रहोगे तो सारी ताकत वहीं खत्म हो जाएगी और जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। समस्या यह है कि हमें बचपन से यही सिखाया गया है, कभी हार मत मानना, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि सही जगह पर हार मानना जरूरी है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र ऐसे सपनों पर बर्बाद कर देते हैं जो उनके लिए बने ही नहीं थे। जरा सोचो, कितने लोग हैं जो एक ही नौकरी, एक ही बिजनेस या एक ही रिश्ते में उलझे रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि हार मानना कमजोरी है। लेकिन सच ये है कि कई बार हार मान लेना ही सबसे बड़ा साहस है।